हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर के बारे में और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के जो वाक्य हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। वैसे तो हम यहाँ पे जो है सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाले हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने अलग अलग प्रकार का सेंटेंस लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको क्या से सेंटेंस दिख जाएगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे फिर आपको कौन सा दिख गया, बीच में कौन दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे आपको साधारण दिख गया, जैसे कि साधारण वाक्य है हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे, सिंपल सा वाक्य है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वाला आ गया, कितनी लड़कियाँ नाटक में भाग लेंगी। फिर ऐसे ही आप देखिए, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे। यहाँ पे नहीं भी है और क्या भी है। तो हर एक टाइप का मिश्रण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इन जो है यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं इनका ट्रांसलेशन अगर आप समझ लेते हैं तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यानी सिंपल फ्यूचर का आप ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आप किसी भी कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको दिक्कत आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो पहले तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ रूल को देख लिया जाए, उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट किया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। ठीक रहेगा मेरे हिसाब से कि पहले कुछ रूल को डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में आपको बता दें कि सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आप जो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है डेविल यादव और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इस पर कुछ जानकारी भरी कुछ जो भी होता है, कुछ भी आपके लिए ही जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वही हम इस पर अपलोड करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि गा गे गी, यानी इसमें फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, यानी जिसमें आने वाले समय के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो मैं एक पत्र लिखूंगा आने वाले समय में, अभी लिख नहीं रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ, मतलब अभी आने वाले समय में लिखूंगा। ऐसे ही तुम एक किताब पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं हो, बाद में पढ़ोगे। तो ये जो टाइप है ये तो आपको फ्यूचर पता चलेगा कि इसको जो है आप फ्यूचर क्या है कि सिंपल फ्यूचर आप कहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें मेन बात कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अपना जो मेन फोकस रहने वाला है वो ट्रांसलेशन पे है। तो आप यहाँ पे देखिए, शैल का प्रयोग हुआ है, शैल का प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है, विल और विल। तो आप इन सेंटेंस को ही देख के, इन वाक्यों को ही देख के आप आसानी से बता लेंगे कि इसमें विल या शैल का प्रयोग होगा। लेकिन विल और शैल का प्रयोग कब होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं या हम, मैं और हम यानी आई और वी, जब भी आई और वी दिखेगा उसके साथ शैल का प्रयोग होता है। उसके अलावा जो कोई भी सेंटेंस रहेगा, कुछ भी रहे, मैं तुम, और जो मैं को छोड़ दीजिए, मैं और हम को छोड़ के जो कुछ भी है उसके साथ विल का प्रयोग होगा। डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं और हम को छोड़ के यानी आई और वी को, आई और वी को छोड़ के जो कुछ भी आता है वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, आप इसको समझ लीजिएगा। अभी जो आज का जो इंग्लिश चल रहा है, यानी अभी का जो इंग्लिश जो चल रहा है, वहां पे हम आई और वी के जगह पे भी विल का ही प्रयोग करते हैं, यानी शैल का प्रयोग हम करते ही नहीं है। इस टाइम का जो मॉडर्न इंग्लिश अभी जो चल रहा है, ट्रेंड में है, आप विदेशों में भी जाएंगे तो वहां पे भी विल का ही प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर ट्रांसलेशन के नज़रिए से आप देखें तो शैल लिखना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज जब आप बोल रहे हो, बातचीत करते समय, आप विल का प्रयोग करके सिंपल आगे बढ़ सकते हैं, कोई गलती नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, तो भी ये गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से जाएं तो इसको कुछ लोग गलत कह सकते हैं, कुछ लोग गलत कह सकते हैं, सभी लोग इसको गलत नहीं कहेंगे। तो इसीलिए इसमें जो हम ग्रामर को फॉलो करेंगे और जो वो कुछ लोग हैं उनको करेक्ट करके चलेंगे कि मैं और वी यानी आई और वी के साथ हम क्या है कि शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी जगह पे विल का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में भी आपका गलत हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करिए और इसके अलावा जो कुछ भी है उसके साथ विल का प्रयोग करिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या ध्यान देना होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि शैल के बाद, यानी जब भी शैल होगा या विल होगा उसके बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, शैल और विल का प्रयोग करना है। निगेटिव में शैल नॉट या फिर विल नॉट का प्रयोग करना है।
अब आए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो यहाँ पे अगर क्या दिया होगा सबसे पहले क्या, तो हम विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। बीच में आ गया अगर, तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिख देंगे, जैसे विच, हाउ मेनी, वेयर, कौन का हु, और किसकी तो हुज। यानी अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, नहीं तो अगर क्या आता है तो हम सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो अपने को ध्यान रखना है वो ये है कि अगर यहाँ पे हम देखें इस वाले सेंटेंस को, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाउ मेनी बुक्स विल ही बाई। यानी हम ये नहीं लिख रहे हैं हाउ मेनी विल बुक्स ही बाई, बुक्स पहले आ रहा है फिर जाके विल आ रहा है। ठीक है। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे जैसे वेयर के बाद शैल का प्रयोग हो गया है, हु के बाद विल का प्रयोग हो गया है, लेकिन हाउ मेनी के बाद विल का प्रयोग नहीं हुआ है, बीच में बुक्स का प्रयोग हो गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा, विच होगा, जैसे विच हुज होगा, तो विच इस टाइप का अगर आपको मिलेगा, जैसे विच हो गया तो विच के बाद सॉन्ग आया फिर जाके विल आया, तो कुछ जो हो गया विच हो गया, हाउ मेनी हो गया, हुज हो गया और हाउ मच हो गया, इन टाइप के दो चार जो शब्द आपको मिलेंगे, तो उसके बाद जो उसका नाउन होता है, जैसे सॉन्ग हो गया, बुक हो गया और टेबल हो गया, तो उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद ही विल का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन को मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको डाउट आ रहा है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है थर्ड वाला, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो हमने लिखा विल। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि विल नॉट, जैसे मैंने आपको नेगेटिव में बताया कि विल के बाद नॉट आएगा, शैल के बाद नॉट आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे थर्ड में आप गलती क्या कर सकते हो, लिख सकते हो विल नॉट योर ब्रदर कम टुमारो, विल नॉट योर ब्रदर कम टुमारो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट वो गलत हो जाएगा। वो गलत ऐसे हो जाएगा क्योंकि जब इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो हमें सबसे पहले बीच में जो है सब्जेक्ट को लिख लेना होता है। रूल अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करते समय इसका मैं बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपसे गलती नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रांसलेशन पे। अभी हमने सब रूल बात कर लिया और मैंने यहाँ पे रूल जो है लिख भी लिया है, जो ट्रांसलेशन है। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि समय बर्बाद ना हो, वरना मैं लाइव भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो पहला हम इसको लाइव ही देखेंगे, पहले समझेंगे इसको कैसे ट्रांसलेशन करना है, फिर जाके हम नीचे देखने जाएंगे। तो पहला अगर है हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे, ध्यान देने वाली बात हम है, तो अगर हम यहाँ पे वी लिखेंगे तो हमें शैल का प्रयोग करना है। दूसरी बात कि हमें शैल का प्रयोग करना है, तो अब हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब हमें कल कपड़ा खरीदने जाना है ना, तो हम लिख सकते हैं वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, या हम लिखेंगे अब कपड़ा खरीदने जाना है तो हम यहाँ पे कपड़ा खरीदने की इंग्लिश भी लिखेंगे बाई क्लोथ। तो हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, वी शैल गो दिल्ली, वी शैल गो दिल्ली टुमारो टू बाई क्लोथ, वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो टू बाई क्लोथ। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, पर आगे बढ़ते हैं। वह शाम को खेलने जरूर आएगा, यहाँ पे क्या है वह, तो आप समझ रहे हैं कि वह आ गया है, यानी मैं और हम नहीं आया है, तो विल का प्रयोग होगा। सेकेंड चीज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही विल, और खेलने जरूर आएगा, तो हम लिख सकते हैं ही विल डेफिनेटली कम टू प्ले। ही विल जरूर का होगा डेफिनेटली, he will definitely come to play in the evening. He will come to play in the evening. यहाँ पे definitely है, he will come definitely to play in the evening. ऐसे इसका जो है सेंटेंस बनेगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, जरूर यहाँ पे आया हुआ है ना, तो हमने क्या किया, he will बोला ना, तो वो कहेंगे विल मत लिखो, तुम शैल लिख दो, और इस शैल का मतलब जरूर होता है। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी अब जो रूल पहले के बने हुए हैं वो भी आपको मानना होगा। लेकिन अगर आप लिखते हो ही विल डेफिनेटली कम, मतलब डेफिनेटली का अगर आप यूज करते हो तो भी सही होगा।
लेकिन अगर डेफिनेटली की जगह, विल डेफिनेटली की जगह आप शैल लिख दो, यानी विल जहां पे प्रयोग हो रहा है उसका उल्टा कर दो, अगर शैल रह रहा है तो विल कर दो, यानी उल्टा कर दो, तो उसका मतलब लोग जरूर समझ जाते हैं कि उसका मतलब जरूर है। तो ये भी एक रूल है, ध्यान देने वाली बात है। तो वह शाम को खेलने जरूर आएगा, तो हमने यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है ही शैल कम टू प्ले इन द इवनिंग। ही शैल, मैंने क्या किया, शैल, देखिए यहाँ पे जनरली तो प्रयोग होना चाहिए ही विल डेफिनेटली कम टू प्ले इन इवनिंग, या फिर इन द इवनिंग लिख सकते हो आप, ठीक है। ही विल डेफिनेटली कम टू प्ले इन द इवनिंग, ऐसे आपको लिखना चाहिए। बट अगर कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जरूर को तुम यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है तो शैल कर दो, अगर शैल का प्रयोग होना चाहिए तो विल कर दो, उल्टा कर दो, और उसको लोग उसमें जरूर समझ जाते हैं। तो आप ये समझ जाएंगे कि मतलब अगर आप उल्टा कर दोगे तो उसका मतलब जरूर हो जाता है, उसका मीनिंग जो है वो जरूर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वह अपनी माता के साथ कानपुर जाएगा। वह का इंग्लिश होगा ही, और जाए मतलब ही के बाद आप जान जाओ विल का प्रयोग होगा, ही विल गो टू कानपुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ही विल गो टू कानपुर। अब किसके साथ जा रहा है, अपनी माता जी के साथ जा रहा है, तो ही विल गो टू कानपुर विद हिज मदर। ही विल गो टू कानपुर विथ हिज मदर, देखिए आप, ही विल गो टू कानपुर विथ हिज मदर। अब आप लोग को दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे हर क्यों नहीं है, हिज क्यों है। तो अगर यहाँ पे कोई लड़की जाती, जैसे यहाँ पे सेंटेंस को आप देखिए लिखा हुआ है, वह अपनी माता के साथ कानपुर जाएगा, यानी साफ पता चल जा रहा है कि मेल की बात हो रही है, यानी पुलिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे वह जाएगी होता तो हम यहाँ पे सी कर देते, और यहाँ पे सी करते ही हम यहाँ पे हर कर देते, हिज की जगह पे हर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ही के साथ हिज का प्रयोग होता है और सी के साथ हर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने चौथे जो सेंटेंस है, वह क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा। क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा, दिमाग लगाइए और यहाँ पे बताइए कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो क्या आ गया है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा, तो सबसे पहले हम क्या को किनारे करेंगे और देखेंगे वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या आता है, विल, तो विल आ जाएगा पहले। मैंने आपको बताया है कि जैसे ही क्या आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब जैसे विल या शैल को हम आगे ला देंगे। तो यहाँ पे तो विल आ रहा है तो हम विल को आगे लगा देंगे, तो लिखेंगे विल ही, क्या वह विल ही उस अंधे आदमी की मदद करेगा। तो आप उसको अभी हटाइए, विल ही हेल्प ब्लाइंड मैन, आप देख रहे हो ना, विल ही हेल्प ब्लाइंड मैन, और उसका इंग्लिश हो जाएगा डैट, विल ही हेल्प डैट ब्लाइंड मैन, विल ही हेल्प डैट ब्लाइंड मैन। देखो आप, विल को हमने लाया पहले, ही हेल्प डैट ब्लाइंड मैन, डैट सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे उस लिखा हुआ है, उस अंधे आदमी, उस अगर नहीं रहता, अगर ये रहता क्या वह अंधे आदमी की मदद करेगा, तो हम लिखते विल ही हेल्प ब्लाइंड मैन, बट यहाँ पे उस आ गया है तो उसके लिए हम यहाँ पे डैट का प्रयोग कर रहे हैं। डैट मतलब वह, क्या वह उस आदमी की मदद करेगा, तो मतलब जो आदमी है दूर खड़ा है, इसलिए हम डैट का प्रयोग कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे। माई फादर, अब शैल का तो प्रयोग होना नहीं है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि न यहाँ पे आई आया है न वी आया है। तो बात करेंगे माई फादर विल बाई ए वॉच, माई फादर विल बाई ए वॉच फॉर मी, माई फादर विल बाई, देखिए आप यहाँ पे माई फादर के साथ तो विल आ ही जाएगा, और घड़ी खरीदने की बात चल रही है तो बाई ए वॉच भी हो जाएगा, एक घड़ी है, ए वॉच तो होना ही है, और मेरे लिए है तो फॉर मी। नेक्स्ट आप देखिए, माई फादर विल बाई ए वॉच फॉर मी, माई फादर विल बाई ए वॉच फॉर मी। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, 6वें नंबर पे चलते हैं, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे। नुमाइश एक शायद उर्दू वर्ब है, बट यहाँ पे इसकी इंग्लिश दी हुई है एग्जीबिशन, नुमाइश एग्जीबिशन, ठीक है। तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे। अब इसमें भी दिमाग लगाना है, और दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। बीच में आया है कब, तो हम क्या करेंगे, व्हेन लगा देंगे, व्हेन। अब व्हेन जैसे ही हम लगाएंगे
तो हमें पता है कि when के बाद क्या है कि बीच का सेंटेंस नहीं आता है। बीच का सेंटेंस कब आता है? जैसे हाउ मच हो, विच हो, हाउ मेनी हो, हुज हो। बट ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। हमें क्या दिख रहा है? वेन दिख रहा है। जब वेन दिख रहा है तो वेन में हम क्या प्रयोग करेंगे? विल का तुरंत प्रयोग कर देंगे। तो वेन विल, समझ में आया? जैसे जो मैं पहले बताया वो आगे भी बताऊंगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो भी आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। वेन के बाद आएगा विल, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिक्स्थ सेंटेंस के बारे में। तो तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे? व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, ठीक है ना। व्हेन विल यू गो, तुम हमारे साथ कब चलोगे? व्हेन विल यू गो, हमारे साथ का इंग्लिश होगा विथ मी, ठीक है। तो यही हमें लिखना है, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे? व्हेन विल यू गो। सबसे पहले आपको दिमाग में इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। वही है, टाइम लीजिए बट दिमाग में बनाइए, और मैं वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे? व्हेन विल यू गो विद मी, व्हेन विल यू गो विथ मी, तुम हमारे साथ कब चलोगी। इंग्लिश हो गया। एग्जीबिशन देखने, तो एग्जीबिशन देखने के लिए हम क्या करेंगे? टू सी एग्जीबिशन, व्हेन विल यू गो विद मी टू सी एग्जीबिशन। 6 आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया। 7वां है, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे? अब आप इसका ट्रांसलेशन देखिए, क्या का प्रयोग हुआ है, ठीक, नहीं का भी प्रयोग हुआ है। और ऐसा अगर सेंटेंस आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे तो क्या इंग्लिश आ गया सबसे पहले, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? शैल या विल जो भी होगा उसको हम पहले लगा देंगे। तुम्हारे पिताजी दिया हुआ है तो फिक्स है, विल का प्रयोग होना है, तो विल को हम सबसे पहले लिख देंगे। तो विल योर फादर बीच में, फिर उसके बाद नॉट आएगा। जब ऐसा रहे तो नॉट, जैसे नॉट से पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस में, थोड़ा सा चलते हैं आपको और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो निगेटिव सेंटेंस है, हम कल हाके, अच्छा इंटरोगेटिव निगेटिव था, ये रहा। वेट ओ मिनट, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बताया था, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो हमने क्या किया था? विल नॉट यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है, योर ब्रदर को एंट्री करा देनी है। विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, हम यहाँ पे विल नॉट का प्रयोग इस टाइम नहीं करते हैं जब ऐसा सिचुएशन बन जाए। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, और वो यही है सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, तो हम लिखेंगे विल योर फादर नॉट, ठीक है, विल योर फादर नॉट गो टू आगरा, विल योर फादर नॉट गो टू आगरा बाई आफ्टरनून ट्रेन, दोपहर की ट्रेन से जो है। तो 7वां का क्या होगा? व्हेन विल योर फादर, सॉरी, क्या व्हेन नहीं, ये है क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, तो ये होगा विल योर फादर नॉट गो टू आगरा बाय आफ्टरनून ट्रेन, ठीक है। विल योर फादर नॉट गो टू आगरा बाय आफ्टरनून ट्रेन। मेन फोकस यही है कि हमें योर फादर को लाना है बीच में। अगर हम लिखते हैं विल नॉट योर फादर गो टू आगरा बाय आफ्टरनून ट्रेन, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, तुम स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे? तुम स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे? तुम का इंग्लिश होगा यू, और बीच में आया कौन सा, तो कौन सा का इंग्लिश होगा विच सबसे पहले आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज ये सब आए तो उसके बाद जो उसका नाउन होता है वो भी आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपका नाउन क्या है? खेल। तो क्या लिखोगे आप? विच गेम। अब जैसे ही विच गेम हो गया तो इसके बाद क्या आएगा? तुम है, तुम के साथ देखिए शैल तो आएगा नहीं, विल आएगा। तो विच गेम विल, इसके बाद जो होगा वो होगा। पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि विच गेम विल होगा यू प्ले इन दिस स्कूल, विच गेम विल यू प्ले इन दिस स्कूल, ये आपका जो है करेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो विच गेम विल तो आपका फिक्स हो जा रहा है, विच गेम विल यू, ठीक है, इतना तो इंग्लिश आपका फिक्स हो जा रहा है, विच गेम विल यू प्ले इन दिस स्कूल। जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच खेलेंगे? क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच खेलेंगे? क्या आया सबसे पहले? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या होगी? विद्यार्थी, और विद्यार्थी के साथ विल आएगा।
शैल कब आएगा? जब आई और वी दिया हो। उसके अलावा हर जगह विल होगा, तो हम विल सबसे पहले लगा देंगे। विल स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच, सिंपल सा इंग्लिश है। विल स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच, विल स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच, बहुत ही सिंपल दिया हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, करेगी क्या है? फीमेल है, फीमेल है। फीमेल के साथ हम क्या यूज करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे, ही नहीं सी का। तो क्या बोलेंगे? वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, तो हम बोलेंगे सी, और सी के बाद क्या आएगा? विल। सी विल वेट, वह प्रतीक्षा करेगी। इतना इंग्लिश बन गया, सी विल वेट, वह प्रतीक्षा करेगी। स्टेशन पर हमारी, हमारी प्रतीक्षा करना, हमारी प्रतीक्षा स्टेशन पर करना है, तो हम क्या इंग्लिश बनाएंगे? सी विल वेट फॉर अस, फॉर मतलब हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, यानी हमारी प्रतीक्षा। सी विल वेट फॉर अस ऑन स्टेशन, ऐसे हम लिखेंगे। सी विल वेट फॉर अस ऑन स्टेशन, सी विल वेट फॉर अस ऑन स्टेशन। क्लियर हो गया? सी विल वेट फॉर अस ऑन स्टेशन, ये बहुत यूज होने वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा मित्र सुबह चाय पीने आएगा? क्या तुम्हारा मित्र सुबह चाय पीने आएगा? आप बताओ क्या का प्रयोग हुआ है? तो क्या का प्रयोग के लिए हम क्या लिखेंगे? विल, ठीक। योर फ्रेंड, विल योर फ्रेंड कम। अब चाय पीने का इंग्लिश होता है हैव टी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विल योर फ्रेंड, विल योर फ्रेंड कम टू हैव टी। चाय पीना का इंग्लिश हुआ हैव टी, और उससे पहले हम लगाएंगे टू। विल योर फ्रेंड कम, विल योर फ्रेंड कम टू हैव टी इन द मॉर्निंग, तो यही अपनी इंग्लिश हो जाएगी। विल योर फ्रेंड कम टू हैव टी इन द मॉर्निंग, विल योर फ्रेंड कम टू हैव टी। हैव टी मतलब चाय पीना, ठीक है। विल योर फ्रेंड कम, कम यहाँ पे तो सिंपल रखना है ना, कुछ इसमें तो कुछ बदलना नहीं है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, तो यही है, विल योर फ्रेंड कम टू हैव टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे। सबसे पहले ये बहुत फेमस है हिंदी में, तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे? बताओ भैया, तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे? तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे, तो तुम का तो इंग्लिश होता है यू, और लेकिन एक बात गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ ये है कि बीच में आया है क्यों, तो इसका इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगा तो वाई, और जब वाई आ गया तो वाई के बाद आएगा विल। वाई के बाद विल क्यों आएगा? क्योंकि विच नहीं है, हाउ मच नहीं है, हाउ मेनी नहीं है, तो तुरंत आ जाएगा विल। तो हम क्या कर देंगे? वाई विल, वाई विल यू, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे? वाई तो सबसे पहले आ गया, वाई के बाद विल भी आ गया, वाई के साथ विल आ ही जाएगा। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। सिंपल सा है, तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे भैया? वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क, वाई विल यू नॉट, सॉरी गड़बड़ा जा रहा है, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, कल शाम मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। अब यार यहाँ पे देखो फोकस क्या किया जा रहा है, कल शाम सबसे पहले बोल दिया जा रहा है ना कि कल शाम, मतलब सबसे पहले हाईलाइट किया जा रहा है कल शाम को, तो कल शाम की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर आप बाद में भी लिखते हो कल शाम की इंग्लिश तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्या है, कल शाम को हाईलाइट किया जा रहा था कि कल शाम को ही, इसलिए मैंने कल शाम का इंग्लिश सबसे पहले लिख दिया। कल का होता है टुमारो और शाम का होता है इवनिंग, टुमारो इवनिंग, इसका तो इंग्लिश खत्म। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, आई विल, आई के साथ होता है प्रयोग शैल का। बोलने में विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना होगा? शैल का। तो क्या लिखेंगे? टुमारो इवनिंग आई शैल मीट योर फादर, टुमारो इवनिंग आई शैल मीट योर फादर, टुमारो इवनिंग आई शैल मीट योर फादर। वेरी बहुत ही आसान है, टुमारो इवनिंग आई शैल मीट योर फादर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई शैल मीट योर फादर टुमारो इवनिंग। मेरे हिसाब से यहाँ पे विल का प्रयोग थोड़ा सा awkward लगता है, अच्छा नहीं, जचता नहीं है, जमता नहीं है, बट अब रूल है तो है। अदरवाइज आई विल मीट योर फादर बहुत अच्छा लगता है, आई विल मीट योर फादर स्पीकिंग के लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए जमता नहीं था, इसलिए लोगों ने विल ला दिया है, और अब शैल का प्रयोग जो है शुड की तरह होने लगा है, तो वो बाद का मुद्दा है, यहाँ पे कोई मुद्दा है नहीं है। हम बात करेंगे क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी? अब आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं भैया मेरे क्लास में तो कोई सीता है ही नहीं,
ठीक है, लेकिन इंग्लिश से नहीं बनेगा। हम बोलेंगे क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी, तो इसका इंग्लिश होगा क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी। तो क्या का इंग्लिश हम सबसे पहले तो लिखेंगे नहीं, क्यों, इसमें हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या, तो सीता है तो सीता के साथ विल का प्रयोग होगा। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बता दिया है। तो हम लिखेंगे विल सीता, विल सीता, विल सीता, इतना तो कंफर्म हो गया। इस साल कक्षा में प्रथम आएगी, तो यार यहाँ पे देखो ना यार क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम आने का इंग्लिश दिया हुआ है स्टैंड फर्स्ट, टू स्टैंड फर्स्ट दिया हुआ है, बट हम यहाँ पे स्टैंड फर्स्ट का यूज करेंगे और हम क्या कहेंगे, विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर। विल सीता और स्टैंड फर्स्ट मैंने यहाँ से चुरा लिया, विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि कक्षा की बात हो रही है, और इन द क्लास विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर। इस साल की भी तो बात हो रही है, तो इस साल का इंग्लिश हो जाएगा दिस ईयर। तो हम क्या लिखेंगे, विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर। आप इंग्लिश देख लीजिए, हाँ, विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर, ये अपना इंग्लिश है, विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर। लास्ट और अपना ट्रांसलेशन देखेंगे, वो है कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, कितनी लड़कियां, कितनी कितनी, अब आया कितनी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। और हाउ मेनी जैसे ही यूज हुआ, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी के बाद नाउन का प्रयोग होगा, और यहाँ पे नाउन है लड़कियां, नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा लड़कियां, तो हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, ठीक है, नाटक में भाग लेंगे। तो यहाँ पे नाटक में भाग लेने का दिया हुआ है टेक पार्ट इन द ड्रामा। अगर यहाँ पे टेक पार्ट इन द ड्रामा दिया हुआ है, अदरवाइज अगर नहीं दिया होता तो भी भाग लेने का होता है पार्टिसिपेट करना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पार्टिसिपेट इन द ड्रामा, बट यहाँ पे टेक पार्ट दिया हुआ है तो हम इसी को लेके इंग्लिश बनाएंगे और बोलेंगे हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। अब हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट है, अच्छा हाँ, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा, और ट्रांसलेशन बनाना भी आपने जो है फ्यूचर का आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा बहुत अच्छे से। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग डाउट गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा यार, उस पर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे आओ, और वहाँ से अपना जो है पूछना हो कुछ तो पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कि फॉलो करो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।